कोई आम पेंटिंग नहीं है। ये एक साधना है, रंगों और भावनाओं से की गई पूजा। न किसी कला विद्यालय की डिग्री, न किसी गुरु की दीक्षा। फिर भी हर रेखा में गहराई है, हर रंग में आत्मा की झलक है। वो मुस्लिम है, पर उनकी कला किसी एक धर्म की नहीं है। कभी भगवान बुद्ध की शांति, तो कभी राधा कृष्ण के प्रेम में डूबी रचनाएं। उनके ब्रश से निकली हर तस्वीर एकता, प्रेम और सौंदर्य की भाषा बोलती है। तो आज कलाकार की कहानी उनकी जुबानी की इस श्रृंखला में स्वागत है बरेली के एक अनोखे कलाकार का, जिनका नाम है प्रिंस चांद। स्वागत है आपका। सो वेलकम टू आवर शो। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इनकी कला में विशेष बात है। प्रिंस जी ने भगवान बुद्ध पर अनगिनत पेंटिंग्स बनाई हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हर चित्र अपनी एक अलग पहचान रखता है, एक अलग भाव, एक अलग ऊर्जा। प्रिंस जी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार भगवान बुद्ध ही क्यों? क्या वो वजह है जो आपको बार बार भगवान बुद्ध की ओर खींच लाती है? कैसे हर बार एक नया बौद्ध रूप आपके ब्रश से जिंदा हो उठता है? आपके हर चित्र में कुछ नया देखने को मिलता है। तो आपके लिए बुद्ध सिर्फ एक विषय है, एक भावना है, एक अनुभूति है, आखिर है क्या? मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। मैं किसी की दस्ते तलब में हूँ, मैं किसी की हरफ़े दुआ में हूँ। मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का। आपने पूछा कि बुद्ध कहाँ से आए। एक्चुअली ये जो सफ़र है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मेरा रोल कैनवास के आगे है, लेकिन हकीकत बात ये है कि ये कोई और है जो मुझसे ये काम करवा रहा है। मैं नहीं हूँ यहाँ पर। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। मैं जो समझ पाया हूँ जितना भी कुछ है, कि इंसान यहाँ पर कोई काम करने के लिए आया है और कोई पावर है जो उससे ये काम करवाती है। मैं बुद्ध की इसलिए पेंटिंग ज़्यादा बना पाया और समझ पाया क्योंकि मैंने बुद्ध के दर्शन को समझा कि बुद्ध एक्चुअल में कहाँ पर है, और ये कृष्ण के प्रेम के बाद ही मैं बुद्ध तक पहुँच पाया। और उस हिसाब से 8वें जो वो हैं अवतार, वो कृष्ण हैं और 9वें अवतार बुद्ध हैं। तो मैं बुद्ध तक इसलिए पहुँचा क्योंकि बुद्ध ने चाहा कि मैं उनके लिए बनाऊँ, और मेरे हिसाब से जो था, वो बुद्ध एक रोशनी थे जो हमें इस अंधकार में, जीवन में रास्ता दिखाने के लिए यहाँ दुनिया में आए थे। और उसी बिहाफ़ पे मैं वो पेंटिंग कब बनाता था, कैसे बनाता था, ये मैं खुद नहीं जानता कि कब मेरी जीवन में कौन-सा सब्जेक्ट आता है। मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट पे काम किया। मैंने रियलिज़्म पे, पोर्ट्रेट पे, वेलवेट पे, कृष्णा पे और लैंडस्केप पे बहुत काम किया है। बुद्ध कहाँ से आए, इसका जवाब देना 2007 से मैंने बुद्ध के ऊपर पेंटिंग बनाना शुरू की, और अभी तक भी बनाता हूँ मैं बुद्ध पे। लेकिन कहाँ से कैसे हुआ, मेरे रंग ब्रश ने बुद्ध को कैसे ढूँढ लिया, या कैसे उन्होंने मुझे खोजा या मैंने उन्हें खोजा, ये आज तक सवाल बना हुआ है। जैसे ही ये सवाल हल होगा मैं ज़रूर बताऊँगा। चलिए माना। अब ये तो सदैव रहस्य ही रहेगा कि प्रिंस चांद कैसे हर बार लॉर्ड बुद्धा की एक पेंटिंग बनाते हैं और वो नई पेंटिंग पिछली पेंटिंग से एकदम अलग होती है। आप एक मुस्लिम परिवार से आते हैं, आपके यहाँ कोई ऐसा माहौल नहीं था घर में, और आप स्कूल डेज़ में बहुत अच्छी ड्राइंग करते थे जब छोटे थे। पर हाँ, आपके परिवार में आपके पिता ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया कि आप क्या बनाते हैं, क्या स्केच करते हैं, बल्कि उल्टे आपको हमेशा प्रोत्साहित ही किया है, और ना ही आपकी माताजी ने कभी आपको रोका या टोका हो। फिर एक दिन बचपने में एक जादू हुआ जब आपने अपनी पहली पेंटिंग की रचना की। मुझे सन तो याद नहीं है, अपने बचपन में मैंने वो पेंटिंग बनाई थी,
और उसके अंदर मैंने दिखाने की कोशिश की थी कि एक जो बॉय है वो अपने में एक सितार बजा रहा है और उसके अंदर वो अपनी इमेजिनेशन को सोच रहा है पीछे, और वो थोड़ा-सा मैंने उसके अंदर क्रिएट किया था। अब क्यों बनाई थी मुझे खुद नहीं अभी तक मालूम है कि मैंने कैसे उसको क्रिएट किया था, और ब्लैक एंड व्हाइट बनाई थी। उसके अंदर ब्लैक कलर था और व्हाइट कलर था। व्हाइट कलर मैंने सफ़ेदे से लिया था, और ब्लैक कलर मैंने पता नहीं काजल से बनाया था, किससे बनाया था। और वही एक पेंटिंग मैंने बचपन में बनाई थी जब मैं बहुत ही छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, करीबन होऊँगा 10-11 साल का तब बनाई थी। और स्केचिंग मेरी जो है वो बचपन से ही बहुत अच्छी थी, जब मैं छोटा था तब से। आप ऐसे ही खेल-खेल में ड्राइंग करते रहे, बड़े हुए, बाकायदा पढ़ाई करी, आगरा यूनिवर्सिटी से हिंदी में एमए किया। पर आप सबको ये जानकर अचरज होगा कि प्रिंस चांद ने कभी किसी आर्ट कॉलेज का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। ना कोई डिग्री, ना कोई सर्टिफ़िकेट, फिर भी उनके ब्रश की भाषा इतनी असरदार थी कि आज वो खुद आर्ट स्कूल के स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। यहाँ तक कि रिसर्च स्कॉलर्स भी उनके वर्कशॉप में नोट्स बनाते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रिंस चांद जी ने विधिवत किसी आर्ट कॉलेज में प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, यानी कहीं कोई पढ़ाई नहीं की। पर हाँ, उनका कहना है कि वो मस्तान बाबा को अपना गुरु मानते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। आपसे मिल के तो यही लगा कि आपने बेशक आर्ट की किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन रंगों ने आपको पढ़ा दिया, और शायद कैनवस पर जो था या कैनवस ने जो आपसे कहा, वो किताबों में नहीं मिलता। आप जब भी कोई नई पेंटिंग बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या उस पेंटिंग के बारे में आपके मन में विचार आ जाता है, या आप उसको इमेजिन कर लेते हैं, या आप जैसे-जैसे विजुअलाइज़ करते हैं, वैसे-वैसे बनाते हैं? कैसे करते हैं? अपनी मर्ज़ी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर के उधर के, जिधर का है उधर के हम हैं। तो ये सब्जेक्ट मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, ये कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड होता है, ये मैं खुद जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये आसान नहीं है, ये एक जर्नी है, एक ऐसी जर्नी जो कैनवास के ज़रिए हो रही है, जिस पे सन लिखी जाती है, धीरे-धीरे स आगे बढ़ती है वो। और मैं कभी कैनवास के सामने पेंटिंग नहीं बनाता, वो सब कुछ नहीं करता। हकीकत बात ये है कि मैं अगर बताऊँगा लोगों को तो लोग यकीन नहीं करेंगे कि जब व्हाइट कैनवास के ऊपर मैं बैठता हूँ या देखता हूँ व्हाइट कैनवास को, तो उसपे मुझे वो पेंटिंग बनी हुई ही दिखाई देती है, जो मुझे बनानी है। इसलिए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने आप वो चेंज होती है, अपने आप वो अपना शेप लेती है, अपने आप से अपने आप वो अपना पूरा रूप धारण करके फिर लास्ट में आती है, और मैं खुद हैरत में पड़ जाता हूँ कि ये पेंटिंग मेरे हाथों से क्रिएट हुई है। ये मेरे लिए ही बहुत बड़ा जो है प्रश्न बन जाता है कि हाउ इज़ पॉसिबल कि ये पेंटिंग मैं कैसे बना सकता हूँ? इसको आसान नहीं है, ये एक जर्नी है जो बहुत खूबसूरत है। मैं इसके लिए ही ज़िंदा हूँ बस। ये सब सुन के तो यही लगता है कि ये एक तपस्या है, और कहीं न कहीं डिवाइन पावर का आशीर्वाद है। आज 4 दशक से अधिक हो गए हैं आपको पेंटिंग करते हुए। देश और विदेशों में आपने अनगिनत सोलो और ग्रुप पेंटिंग्स की एग्ज़िबिशन की हैं। सोलो और ग्रुप आर्ट शो में हज़ारों दिलों को छुआ है, मगर आज भी आप में वही सादगी है और वही ज़मीन से जुड़ाव है। आपको कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, कई बार पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है, जैसे अवंतिका अवार्ड्स हो, या फिर 2000 में मैन ऑफ द ईयर, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इनको अवार्ड मिला था। पर वो कभी इन सब बातों की चर्चा ही नहीं करते। आपकी कलेक्शन प्रेसिडेंट हाउस में है, डाबर इंडिया में है, और नाना पाटेकर और जैकी श्रॉफ के यहाँ है। ऐसे और भी कई जगह हैं जहाँ पर आपको इनकी कलेक्शंस दिख जाएँगे। ऑफ कैमरा बात करते हुए प्रिंस चांद जी ने एक बड़ी अजीब बात बताई।
उन्होंने बताया कि जो पेंटिंग जो पेंटिंग और जो आर्टिस्ट यानी जो कलाकार के बीच में जो रिश्ता होता है, वो एक माँ और संतान का होता है। ये बात कुछ मेरे लिए भी नई थी। इसलिए मेरी जिज्ञासा थोड़ी और बढ़ गई, तो मैंने पूछा कि जब आपने अपनी पहली पेंटिंग बेची, तो आपकी कैसी फीलिंग थी? क्या आपको अच्छा लगा या आपको बुरा लगा? तो मैंने अपनी पहली पेंटिंग तब बेची थी जब आज मैं बहुत साल हो गए। मैं सालों सन के बारे में इसलिए बात नहीं करता हूँ कि उसके अंदर फिर जो है ना दिमाग घूम जाता है कि इतना टाइम हो गया। तो बहुत छोटा था मैं, तब वो स्केचिंग और वो चारकोल से पे काम करता था। वहाँ पर मैंने कुछ कैनवस बनाए थे अपने हाथ से और कैनवस के ऊपर मैंने एक लेडी बनाई थी, जिस लेडी का था कि वो एक खंबे पिलर है, बल्ली है, तो उससे टेक लगाए खड़ी है और कील में वहाँ पर लालटेन जो है, वो मैंने टाँगी थी और वो किसी का इंतज़ार कर रही है। वो पेंटिंग मैंने बचपन में अपने बनाई थी और आज हो गए उनके में 35-40 साल तो हो गए होंगे उस चीज़ को। तब मैंने अपनी पहली पेंटिंग जो है वो ₹50 की बेची थी, वो भी मैं कहीं खड़ा था तो उन लोगों की 2 लोग आए कि हम जो है कैनवास पेंटिंग चाहते हैं, हाथ की बनी हुई। तो मैंने कहा मेरे पास है। तो मैंने उनको ले जाके वो दिखाई, बड़ी मुश्किल से साइकिल से मैं गया और वो लोग मिले मुझे और वो देखी उन्होंने, तो मैंने कम से 100-200 माँगे होंगे उस पेंटिंग के, बहुत टाइम पहले की बात है। आखिरकार उन्होंने कहा कि हम ₹50 दे पाएँगे। तो और मेरे हालात बहुत ख़राब थे, तो मैंने सिर्फ़ ₹50 की वो पेंटिंग, पहली पेंटिंग अपनी जो है वो बेची थी। और फिर मैं वो नानक सागर में पेंटिंग लगी, उन्होंने उनसे एड्रेस ले लिया था मैंने, जब मेरे हालात ठीक हुए थोड़े से, तो मैं उस पेंटिंग से इतनी लगाव था मेरा कि मैं वो देखने के लिए स्पेशली जो है वहाँ नानक सागर में गया था। देखिए ज़रा, अपनी बनाई हुई पेंटिंग से कितना लगाव होता है। फिर भी एक कलाकार का दिल कितना बड़ा होता है कि वो अपनी बनाई हुई पेंटिंग इसलिए किसी और को दे देता है ताकि किसी और की घर की शान बन सके। अनबिलीवेबल। एक पुरानी कहावत है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन। प्रिंस चांद के पीछे भी उनकी प्रिंसेस कहूँ या उनकी क्वीन कहूँ, उनकी पत्नी, उनकी सीमा उनके साथ हैं। हमेशा उनके पीछे एक मजबूत परछाई की तरह खड़ी रहती हैं। कभी टोका-टाकी नहीं, बस एक गहरी समझ और अटूट साथ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्रिंस चांद को कई सारे पुरस्कार और अवार्ड्स मिले हैं, पर उनकी पहचान सिर्फ अवार्ड से नहीं है, उनके रंगों की बोलती खामोशी से है। अवार्ड्स तो बस एक मोड़ होते हैं रास्ते में, उनकी मंजिल तो हर खाली कैनवस है। मैं उनको उनकी इस आर्टिस्टिक जर्नी के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। और हाँ, अगर आप भी प्रिंस चांद की अमूल्य पेंटिंग से जुड़ना चाहते हैं या फिर उन्हें परचेज़ करना चाहते हैं, तो हमें मेल करें हमारे दिए गए मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर। जैसे ही मैं प्रिंस चांद के स्टूडियो से बाहर निकली, बस एक बात दिल में महसूस हुई, that he is truly a humble and grounded human being. I wish him all the best for his artistic journey ahead. तो बस अब आगे बढ़ती हूँ अपनी जर्नी में, एक नई सोल, एक नई आर्टिस्ट की तलाश में। बहुत जल्द दोबारा मिलूँगी। टिल देन बाय बाय।